मुग़ल सल्तनत के बारे में एक कहावत हमेशा मशहूर है। फारसी में बोला जाता है या तख्त या ताबूत, यानी इसका मतलब यह है सिंहासन मिले या फिर कब्र। अगर हम मुग़ल वंश के इतिहास के पन्नों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि शाहजहां ने न सिर्फ अपने दो भाइयों खुसरो और शहरयार की मौत का आदेश दिया था, 1628 में गद्दी पर बैठने पर अपने दोनों भतीजों और चचेरे भाइयों को भी मरवा दिया था। यहाँ तक कि शाहजहां के पिता जहांगीर भी अपने छोटे भाई दनियाल की मौत के जिम्मेदार रहे। ये परंपरा शाहजहां के बाद भी जारी रहा और उनके बेटे औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर कलम कर दिया और भारत के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक कर दीजिए तथा वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें तथा वीडियो पूरा देखें। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह से अधिक प्रेम करता था, उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। दारा शिकोह एक बहुत दानी और नेक व्यक्ति था। उसे उच्च कोटि के धर्मशास्त्र और सूफी और ललित कलाओं का ज्ञान रखने वाला शहजादा था, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन और सैन्य मामलों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह स्वभाव में ही वहमी थे और लोगों की पहचानने की उसकी समझ बहुत कम थी। शाहजहां को दारा इतने प्रिय थे कि वो अपने दारा शिकोह को सैन्य अभियानों में भेजने से हमेशा कतराते रहते थे और उन्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने अपने राज दरबार में रखा। अपने सिंहासन के बगल में ही दारा शिकोह का सिंहासन लगवाते थे। शाहजहां का छोटा बेटा औरंगजेब को सैन्य अभ्यासों पर भेजने पर उन्हें कोई संकोच नहीं था। 16 साल की उम्र में ही वो दक्षिण में एक बड़े सैन्य अभियान का नेतृत्व करता था। इसी तरह मुराद बख्श को भी भेजा जाता था। गुजरात और शाह शुजा को भेजा जाता था बंगाली की तरफ, लेकिन सबसे अजीज बेटे दारा शिकोह शाहजहां के दरबार में ही रहते थे। वो उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए इतने तत्पर थे कि उन्होंने अपने दरबार में ही खास आयोजन किया, अपने पास तख्त पर बैठाया और उन्हें शाहे बुलंद इंकलाब का खिताब दिया और ऐलान कर दिया कि उनके बाद वही हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठेंगे। यह सब सुनकर औरंगजेब अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने कसम मन में खा ली थी कि एक दिन मैं तुम्हारे सबसे प्रिय बड़े बेटे की हत्या जरूर करूंगा। इसी बीच सितंबर 1657 में शाहजहां की तबीयत बिगड़ी और यह बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। सारा दरबार में गलत भ्रम फैलाया गया था, जिससे जनता के मन में भी भ्रम फैल गया। कई दिनों तक बाजारें बंद रहीं। चारों राजकुमारों के बीच बादशाह बनने के लिए खुली जंग शुरू हो गई। शाहजहां जैसे जैसे समय बीतते गए, दारा औरंगजेब की भिड़ंत और भी निश्चित होती जा रही थी। दारा को उसके साथियों ने काफ़ी रोका कि वो जल्दबाजी ना करे, लेकिन दारा को लगता था कि शाही खजाना, भारी सेना और पिता के साथ जब उसके साथ है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने पूरी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और खुद अपने पिता शाहजहां के सामने विदाई लेने के लिए पेश हुआ। शाहजहां ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुमने रास्ता चुन ही लिया है तो ऊपर वाला तुम्हारी ख्वाहिशों की हिफाजत करे, लेकिन साथ में कहा, अगर तुम युद्ध हारते हो तो सोच लेना कि मेरा सामना कैसे कर पाओगे। पिता के आदेश से प्रभावित होकर दारा ने आगरा से 20 मील दूर चंबल की ओर कूच कर डाली। वहां पहुंचने के बाद दारा ने तंबू गाड़ने का आदेश दिया, लेकिन औरंगजेब तेजी से आगे बढ़ते हुए आगरा से 5 मील की दूरी पर यमुना के किनारे अपनी सेना के साथ आ चुका था। दारा शिकोह को खबर लगी तो वह उसे छोड़कर मुकाबला करने के लिए बढ़ चला। यमुना के किनारे दोनों सेनाएं
सामूगढ़ में आमने सामने आ डटी। सामूगढ़ को अब फतेहाबाद कहा जाता है। दोनों सेनाएं करीब 3 दिन तक एक दूसरे के सामने डटी रहीं। दारा ने पहली बार में भारी तोपें लगाई थी। उन्हें लोहे के चैन से बांध दिया गया था ताकि दुश्मन का तोपखाना आगे ना बढ़ सके। उसके पीछे ऊँटों का गोला बारूद लदा हुआ था। इसके पीछे शाही सेना के पैदल सवार सेना थी। औरंगजेब और मुराद बख्श ने भी करीबन इसी तरह की व्यूह रचना की थी। बस अंतर इतना था कि इसके कुछ तो तोपखाना बारूद औरंगजेब ने छिपा कर रखा था। दारा के पास काफ़ी सेना थी। दारा की तोपों ने पहले हमला शुरू कर दिया। जवाब में तोपों से जवाब दिया गया, लेकिन कुछ ही देर में भारी बारिश होने के चलते तोपें शांत हो गईं। बारिश थमते ही तोपें फिर गरजने लगीं। दारा के पास हाथी घोड़े थे। वो घूम घूम कर अपने सरदारों का उत्साह बढ़ा रहे थे। औरंगजेब की सेना छिप छिप कर वार कर रही थी। धीरे धीरे दारा के आसपास लाशों का अंबार लग गया। आक्रमण बढ़ता देख तोपों की जंजीरों से मुक्त कर दिया गया। तोपें हटते ही दोनों ओर की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। लड़ाई भयानक होती चली गई। इस युद्ध में दारा युद्ध कौशल में औरंगजेब से कमज़ोर था। युद्ध के दौरान दारा सिकोह की सेना में सामंजस्य का भारी अभाव दिखा। तीरें तथा तलवारें चलाने में औरंगजेब की सेना आगे निकल रही थी। दारा की हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो गए। अफवाह फैला दिया गया कि राजकुमार दारा मारा गया। कुछ ही मिनट में सेना में हर कोने कोने पर औरंगजेब से लोग डर कर भागने लगे। औरंगजेब अभी भी अपने हाथी पर सवार था। पूरी सेना भाग चुकी थी, केवल दारा ही बचा था। औरंगजेब ने दारा को कारागार में डाल दिया। दारा सिकोह के कटे हुए सिर को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। दारा के सिर से अलग हुए धड़ को हाथी पर रखकर एक बार फिर दिल्ली के उन्हीं रास्तों पर घुमाया गया जहां उसकी पहली बार परेड कराई गई थी। वहां के लोग दृश्य देखकर वहां मौजूद औरतें जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने अपने सीने को पीटना शुरू कर दिया और अपने जेवर उतार कर फेंक दिए। शाहजहां को इतना तेज दौड़ा पड़ा कि उन्हें वहां से दूसरी जगह पर ले जाना पड़ा। दारा का बाकी का धर तो हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया, लेकिन औरंगजेब के हुक्म के अनुसार दारा के सिर को ताजमहल के प्रांगण में गाड़ा गया। औरंगजेब का मानना था कि जब भी शाहजहां की नज़र अपनी बेगम के मकबरे पर जाएगी, उन्हें ख्याल जरूर आएगा कि उनके सबसे बड़े बेटे का सिर भी वहीं सड़ रहा है, जिससे वह दुखी होकर मर जाएगा। फिर मेरा राज्य पर पूर्ण अधिकार रहेगा। इसी प्रकार औरंगजेब ने भारत पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया। इसी जानकारी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। जय हिंद।